सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर आप बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा होटल सस्ते दामों में चाहिए तो आपके लिए मेरे पास कुछ सुपर टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप होटल में सुबह फोन करके रूम कभी बुक ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत कस्टमर होते हैं, आपको महंगे दामों में ही रूम मिलेगा। ज्यादा रात हो जाने पर भी रूम्स महंगे मिलते हैं, क्योंकि होटल वालों को पता होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर सस्ते रूम्स कब मिलते हैं? सस्ते रूम्स मिलते हैं शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। तब सारे चेकआउट कर चुके होते हैं, रूम्स खाली होते हैं, आप तब बुक करिए, आपको सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो यह है कि आप ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस देख लीजिए, होटल को डायरेक्टली कॉल कीजिए, तब आपको वो रूम सस्ते दामों में भी मिल सकता है। गाइस, आपको ये सुपर टिप्स जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारे फक्र से ऊंचा किया। यूरोप के नॉर्वे में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक महिला अपने दोस्तों के साथ आती है और कैश काउंटर पर जाकर बोलती है 5 कॉफी 1 सस्पेंशन। वो टोटल 6 कॉफी का पैसा देती है, लेकिन वो 5 कॉफी लेके चली जाती है। इसके बाद एक लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ, कैश काउंटर पर जाकर बोलता है 4 लंच 2 सस्पेंशन। वो टोटल 6 लंच का पैसा देता है, लेकिन 4 लंच लेके चला जाता है। इतने में ही रेस्टोरेंट के गेट पे एक बूढ़ा गरीब आदमी आकर पूछता है कि क्या यहां पर कोई सस्पेंशन लंच है? तो कैश काउंटर से आवाज आती है हाँ है। इतने में वो गरीब बंदा अंदर आता है, अपना सस्पेंशन लंच लेता है और चला जाता है। उसको वो लंच पूरी तरह से फ्री में मिलता है। गाइस, कितना अच्छा आइडिया है लोगों को सर्व का। देखिए, बिना पहचान बताए लोगों को यहाँ हेल्प भी हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्वे के इस रेस्टोरेंट के जैसा आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको ये पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। ये बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। मरने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल यह है कि यह होता कैसे है? तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे यह तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है, तो बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप इसके पहले तक कॉफिन बर्थ के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।